नेगेटिव साइड, अगर ये नहीं हुआ हमेशा प्लान भी बना के रखना। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो ही इज बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो सब फैमिली में भी ना इस मतलब जाने ही जाते हैं कि इज़ अ वेरी कूल एंड काम पर्सन। मतलब इनसे मैंने सीखा है ना हाउ टू सी ड्रीम्स। कभी मुझे ये बोलते हैं ना, तुम हनुमान जी हो, तुमको अपना पावर का एहसास नहीं है, किसी को जगाना होता है। तो ये मेरी पावर जगाते हैं। इनडायरेक्टली ये मेरी पावर जगाते हैं कि यू कैन डू दिस। कभी भी हर किसी के लाइफ में होता है ना अप्स एंड डाउन्स, कभी कभी इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, बट जैसे मैं इनके पास आती हूँ ना, देन ही टेल्स मी, मतलब फेस देख के ना मैं कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, हाउ कैन ही बी सो पॉजिटिव। पॉजिटिवली नहीं होना चाहिए, बट ही टॉट मी हाउ टू सी ड्रीम्स। उसीलिए कभी कभी मैं क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ, कुछ सीख के हम किसी से आते हैं ना तब हम भी शेयर करते हैं। मैं बोलती हूँ ना, सपने देखो कि मेरा CGL में हो गया है, ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अभी जो बुक आने वाली है ना, मतलब उस बुक का ना 5% क्रेडिट मैं लूँगी, 95%, क्योंकि मैं पिछले ना 5-7 साल पहले बुक लिखना शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन रोज़ उसके पेजेस फाड़ती थी कि नहीं और बेस्ट लिखना है और बेस्ट लिखना है। लेकिन इसके चक्कर में ना वो 5 साल बीत गया। तो ये मुझे फिर ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाने लगे, पता नहीं जानबूझकर या क्या, सब ना मुझे बुक के बारे में बोलने लगे। ये इन्हें लगने लगा कि इनडायरेक्टली मेरी बात तो सुनेगी नहीं, क्योंकि होता है क्या है ना, हम लोग ना पढ़ाने में इतना खो जाते हैं ना, बेस्ट कंटेंट देने में। आप लोग का बार बार मैं चाहती, इतना कंटेंट मैंने बनाया, मैं चाहती तो आराम से 2-3 बुक लिख सकती थी, लेकिन अ टीचर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ बुक। अब आज हमारे पास इतना कंटेंट है ना, देन इस बार तो इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया जो जैसे मुझे देखते थे ना, मैम आपकी बुक कब आ रही है, तो मैं थोड़ा तो वो मुझे बताते थे कि आप टीचर्स पढ़ाने में इतना खो जाते हो ना कि फिर आपको बुक लिखने का मन नहीं करता है। तो एक बार सर को भी थैंक्स बोल देना। मैं जो दिखती हूँ ना, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ कॉन्फिडेंट होने का ड्रामा करती हूँ, इतना वो नहीं है जितना सर मुझे मोटिवेट करते हैं। फैमिली में भी आपने जोश टॉक में भी सुना है, और मैं बस आज तो तारीफ कर रही हूँ, इन्हें लगा क्या हो गया है, लेकिन ही इज़ द बेस्ट सन। मैंने देखा है ना, मैं तो एक डॉटर इन लॉ हूँ, चलो मैं शादी करके आई, माई फादर इन लॉ वॉज बेड रिडन, मतलब 7-5 साल तो वो बेड पे थे, खाना वगैरह देना होता था। तो मैंने इनको देखा है ना, जैसे मतलब व्हाट शुड आई से, कि ऐसा बेटा ना सबको दे, और खैर मेरी तो बेटियां हैं, मैं चाहूँगी ऐसा दामाद मुझे मिले। लेकिन आप लोगों को मैंने लाइफ में ये देखा है कि बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को आप करते हो ना, मैंने इनसे सीख के तारीफ कर देना। मैंने भी अपने, मेरे फादर इन लॉ का, मैं उनकी बहू नहीं थी, मैं भी बेटी ही बन गई। एक समय में कंपटीशन होने लगा कि वो ना इनसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा करने लगे, एंड देन ही यूज्ड टू फील इनसिक्योर। तो मैंने लाइफ में ये फील किया ना कि कहीं ना कहीं आप अपने बड़े बुजुर्गों का करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लाइफ में वो देखो, मेहनत तो सब करते हैं, मेरी तरह और बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी क्या होता है ना कि हम भगवान के शुक्रगुजार हैं ना कि भगवान हमारी मेहनत को रियलाइज करके फल दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आपसे भी टैलेंटेड है, लेकिन नहीं मिल पा रहे। देखा होगा आपने, बहुत टैलेंटेड। इसके लिए ना मैं भगवान का हमेशा ग्रेटिट्यूड की, भगवान आई एम वेरी थैंकफुल। तो इसके लिए कहीं भी लगता है ना कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मैंने अपनी लाइफ में ना, जैसे मेरी करियर की ग्राफ ही बढ़ी है ना शादी के बाद। मैंने जो भी हासिल किया, मेरे इन-लॉज वगैरह भी काफ़ी सपोर्टिव वगैरह थे, और सर तो थे ही। ये तो होता क्या है, लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेशन शादी के बाद नहीं मिल पाता है, तो वो नहीं कर पाती है। तो सारा मेरा ग्राफ शादी के बाद, तो जो लड़कियां बोलती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हर किसी का ना सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होता है, लेकिन क्या करना होता है, फाइट तो करना होता है। एंड माई फादर इन लॉ, जस्ट बिफोर हिज डेथ, जैसे कल उनकी डेथ होने वाली है, और आज एक रात पहले वो मुझे कॉल करते हैं, एंड मुझे वो अपने पास बैठाते हैं, और मुझे नहीं पता था कि कल उनकी डेथ होने वाली है। और सर अपने ऑफिस में थे, और थोड़े लेट से आए, 11 बज गया, एंड पता नहीं उनको क्या हो गया था, उन्होंने मुझे, जो मैं भर के सिलेक्शन मांगती हूँ ना, उन्होंने मुझे भर के एक रात पहले आशीर्वाद दे रहे थे, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब पता नहीं था। और नेक्स्ट दिन सुबह उनकी
डेथ हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं यही बोलूँगी कि पेरेंट्स डांट भी रहे ना, कुछ भी कह रहे, पेरेंट्स आपका कभी भी थोड़ा सा ना बहुत कड़वे बोल देते हैं, कभी कभी बहुत चुप भी जाता है, लेकिन कभी अंदर से मदर और फादर दो रिलेशन, कभी आपका पेरेंट्स भी बात भी बोल दे रहे हैं ना, फिर वो रियलाइज कर जाते हैं। मैं भी अपने बच्चों को डांटती हूँ ना, तो फिर मुझे 2 दिन बाद ही रियलाइज होता है कि बेकार का, मैं तो आप ही लोग की तरह है ना, कहीं बोल ना दे मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। तो कुछ हम लोग जितने भी, मैंने ये फील किया है कि लाइफ में आप जितना भी ग्रो कर जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है ना, और आपकी मन की शांति इसी में है ना कि अपने लाइफ का हर रोल, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, मुझे भी बहुत लोग पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन एक होता है ना, एक लिमिट में आपको पता है कि क्या सही है। हम सबको खुश तो नहीं कर सकते, और सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी भी नहीं कर लेना, इतना भी मैं महान नहीं हूँ, लेकिन आपका एक कॉन्शियस डिमांड करता है ना, मतलब बताता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो बस मैं आप लोगों को लाइफ में यही बोलूँगी, जितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाओ ना, लेकिन अगर अपने लाइफ के छोटे छोटे रोल, बेटा बेटी या एक अच्छा हस्बैंड के रोल से भी आप चूक जा रहे हो ना, तो योर लाइफ इज इनकम्प्लीट। मैंने देखा है बहुत लोगों का पैसा कमाया है, लेकिन फैमिली लाइफ जीरो। और हम लोग किस लिए, थोड़ा सा जिंदगी आप लोग का तो शुरू हो रहा है, मेरा तो लाइफ का सेकेंड इनिंग्स चल रहा है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई फाइंड ना कि पीस बहुत ज़रूरी है। उसी लिए कभी कभी आप विशेष मांगते हो ना, मैं हेल्दी और पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। एंड बच्चे मुझे बोलते भी है, मैम आपके पास तो ये गाड़ी होगी, वो कुछ गाड़ी नहीं है, मतलब है मतलब एक कंफर्ट वाला लाइफ होना चाहिए। लेकिन और जिसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो खरीद रहे हैं, ठीक है, मैं उनको, सबका अलग अलग थिंकिंग होता है, सबका अलग अलग थिंकिंग है कि आप, अब मैंने बोला देखो टमाटर के दाम इतने हो गए, बच्चे बोल रहे हैं आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं जिसमें फर्क पड़ रहा है, मैं एक टमाटर की जगह आधा डाल रही हूँ, ठीक है, टमाटर काउंट कर करके, और टमाटर मैं खरीद के लाती हूँ ना, तो चेक करती हूँ कि एक भी खराब, क्योंकि ये तो बहुत वेस्ट, पहले नहीं करती। तो वही चीज़ मैं सर के साथ कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग के सक्सेस पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप लोग का लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया। कल और आज में बहुत फर्क होगा जो आप महसूस कर रहे होंगे, और अभी इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप लोग को लाइफ में आएंगी। अभी तो स्टार्ट है, तो उड़ने के लिए तैयार रहिए। तो उड़ान भरने के लिए ज़रूरी है कि फिट मेंटली और फिजिकली रहना होगा, और उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका कैरेक्टरफुल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि थोड़ा सक्सेस आ गया, पैसा मिलने लगा रेगुलर, तो ये जो कैरेक्टर को पकड़ के रखेगा, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी, ये पक्का है। डिरेलमेंट का तो बहुत सारा रास्ता है, लेकिन सक्सेस का एकमात्र रास्ता है मेहनत और मैंने अपने आप को कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रखना, जो आप लोग को रखना है। और रही बात की नाम की, तो इन्होंने कहा मेरी बहुत तारीफ की। हमेशा ही करते हैं क्लास में, इस साल हमने कंप्लीट किया। लेकिन एक बात है कि देखिए होता क्या है कि आप लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो बॉयज़ हैं इनको लाइफ पार्टनर मिलेगी, लड़की मिलेगी, वाइफ मिलेगी। चलो आप बताओ कि ये लड़की ढूंढेंगे ना? नहीं मैं बता रहा हूँ वही चीज़ उसी पे आ रहा है। और आप लोग को बॉयज़ मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, तो आपको सिर्फ वाइफ हस्बैंड नहीं बनना है, आपको एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि उनमें क्या है। अगर वो टैलेंट आप देख रहे हैं, अगर आप उसको पहचान रहे हैं, तो आप एक एज ए गुड हस्बैंड, चाहे एज ए गुड वाइफ उसको प्रमोट कीजिए उस चीज़ के लिए। वो नहीं समझ पा रहा है या नहीं पा रही है, तो आपको उसको बताना है। मैंने इनके साथ वही किया, मैं इनके साथ जुड़ा। जब हम लोग दिल्ली आए, तो पहले तो पटना वगैरह थे, फिर बेंगलोर में गया हुआ, तो जो भी है, जब दिल्ली आने के बाद इनका जो एक्सेप्टेंस हम यहाँ देखे, बच्चों के बीच इनका टैलेंट देखे, तो हमको जो ही नहीं समझ पा रही थी, हमको लगा कि अरे इसमें लाइन में तो पटना में पढ़ाना और दिल्ली में पढ़ाने, मुखर्जी नगर में ना जो मेरी एंट्री हुई, चारों तरफ कोचिंग वर्ल्ड, पटना का वर्ल्ड अलग था, यहाँ का वर्ल्ड अलग है। वहाँ इनका जो एक्सेप्टेंस मिला, तो इनको प्रमोट करना पड़ा, और इनको मैंने हनुमान का नाम दिया कि तुम अपना पावर नहीं जानती हो, तुम में क्या पावर है, तुम कहाँ पहुँच जाओगे। देखो आज कहाँ है, आज इन्हीं के बदौलत इन लोग का आप लोग देखिए, मुझे ब्लेसिंग्स मिली है भगवान से, आप लोग के फॉर्म में। टैलेंट तो इनके पास है, मेहनत तो यही करती हैं, लेकिन वही है कि पावर और टैलेंट को थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन ढंग से रखा जाए। ये सब परेशान है, विकास बोल रहा है मैम आप ना बंद करो कंटेंट अब,
आपके पास इतना कंटेंट है ना कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, मैम दोबारा पढ़ा दो। मैंने बोला चार, हाँ मैं बोलती अरे आपको पता नहीं है ना, ये 2 साल से हम अकेडमी पे बैठे हैं, वो सेंटेंस लाऊंगी बोलेंगे मैम ये तो पिछले साल करवाया था। मतलब इतना सोचने लगोगे कि तो मैम हो जाएगा। तो खैर इन लोग भी बहुत ज़्यादा, हमारी जो टीम है ना, कहाँ है तीनों? वो बाहर अच्छा, हमारी पूरी हमारा पूरा जो टीम है ना पूरा बिहारी है। और मैंने चुन चुन के नहीं लाया है, लकीली मेरे पास जो आते हैं ना, पूछते अब कहाँ से हो, तो बोले हम बिहार से, हम बिहार से ही। क्योंकि इन तीनों की भी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छा से कोऑपरेट करके काम तीनों अच्छे से करते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं ना बहुत ज़्यादा शोशा पे भरोसा नहीं करती हूँ, बस काम में दम होना चाहिए। सक्सेस लिए हो तो बहुत लोग जलेंगे भी, तो उन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना, एकदम अपनी फोकस करना है अपने आप पे, अपने कैरियर पे, अपने पेरेंट्स पे, वही रियलिटी है लाइफ का। और एक सबसे बड़ी रियलिटी है, एक शेर है छोटा सा जो इनके लिए जो आप लोग को भी अपनी लाइफ में रखना चाहिए, फीमेल मेल दोनों के लिए, कि ज़िंदगी में ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी में ज़िंदगी के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन उन सारी ज़रूरतों के लिए एक अदब जीवन साथी है। वो अगर आपको मिल जाए तो यू आर द लकीएस्ट। अभी जो आप अचीव किए हो ना, इससे भी बड़ा अचीवमेंट वो होगा कि आपका अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए। मैं इस मामले में लकी हूँ। गला दबाएगी एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने मेल पार्टनर को डोमिनेट करना है बस। और ये भी